बहरापन आज के दौर में गंभीर समस्या बनते जा रही है और स्वास्थ्यकर जीवन शैली का असर कानों की सेहत पर पड़ता है। आइए, बहरापन क्या है और इससे कैसे बचें, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लें। बहरापन और सुनने की क्षमता का धीरे धीरे क्षीण होते जाना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शुरू में कम सुनने की समस्या की अनदेखी करना धीरे धीरे बहरेपन में तब्दील हो जाता है। हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाता है। इस साल की थीम ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल तय की गई है। इसका आशय है कान और सुनने की देखभाल सभी के लिए। कम उम्र में ही कानों पर असर हो रहा है और स्वास्थ्यकर जीवन शैली के कारण ये समस्या पैदा हो रही है। नियमित व्यायाम नहीं करना, नींद की कमी होना, हर समय शोर शराबों के बीच रहना, 35 से 55 साल के उम्र के लोगों के बीच अचानक सुनाई देना बंद हो जाना, ये समस्या है। इस समस्या को मेडिकल भाषा में सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। हियरिंग लॉस 2 प्रकार के होते हैं। पहला कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जिसका इलाज संभव है, और दूसरा सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस में परेशानी बढ़ जाती है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, टेंशन, इन सबों की जो अधिकता है वो भी हमारे कानों की सेहत पर बुरा प्रभाव डालती है। द अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑडियोलॉजी के विशेषज्ञों के अनुसार तनाव व उच्च रक्तचाप के कारण कान की रक्त वाहिकाओं व रक्त के दबाव पर असर पड़ सकता है, जिससे कानों के आंतरिक भागों में दबाव, कान दर्द, एक या दोनों कानों में सुनने की शक्ति में कमी के रूप में दिखाई पड़ने लगती है। कानों के सेहत से जुड़ी हुई जो प्रमुख समस्याएं हैं, उनमें से कुछ का वर्णन आज हम करने जा रहे हैं। एक है फंगल इन्फेक्शन, फंगस का संक्रमण होना। सूक्ष्म जीव फंगस का संक्रमण कान की त्वचा पर तब होता है जब शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होती है। डायबिटीज से ग्रस्त लोगों को इस संक्रमण के होने का खतरा कुछ ज़्यादा ही होता है। ओटिटिस मीडिया, कान के मध्य भाग में होने वाले इन्फेक्शन को ओटिटिस मीडिया कहते हैं। ज़्यादातर मामलों में यह संक्रमण बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है। जिन लोगों के कान के पर्दे में छेद होता है, उनके कानों में पानी चले जाने से ओटाइटिस मीडिया होने का खतरा बढ़ जाता है। टिनिटस, कानों के भीतर की कोशिकाएं बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, जो तंत्रिकाओं के द्वारा ध्वनि को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ट्रैफिक, हॉर्न, तेज आवाज़ या संगीत हम नज़रअंदाज करते हैं, पर इससे कानों की कोशिकाओं को परमानेंटली डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। लगातार शोर में रहने के कारण कुछ लोगों में कानों में घंटी बजने जैसा आभास होता है, जिसे टिनिटस कहते हैं। इससे हमारे स्लीप पैटर्न, जो नींद है, उस पर भी असर पड़ता है। मोबाइल व ऑडियो उपकरणों का अधिक इस्तेमाल इस समस्या को बढ़ा देता है। शोर है कान की सेहत का सबसे जबरदस्त शत्रु।
ध्वनि की मात्रक डेसिबल होता है, ध्वनि की तीव्रता को मापता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के ध्वनि की तीव्रता को जानें। जैसे पटाखों का जो धमाका होता है वो 140 से 150 डेसिबल स्तर तक यदि हो तो काफ़ी नुकसानदेह है। सिर दर्द और कान के पर्दे पर इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। कान के पास चिल्लाहट अगर होता है और वो 110 डेसिबल लेवल का होता है तो इससे नुकसान होता है। सिर्फ 2 मिनट में ही कान में दर्द शुरू हो जाता है। तेज वॉल्यूम में रेडियो, टीवी, संगीत यदि सुनते हैं तो 105 से 110 डेसिबल उसका तीव्रता होता है। इससे 10 मिनट बाद सिर दर्द और कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। सायरन जो बजती है, सायरन का शोर 120 डेसिबल के स्तर तक नुकसानदेह है। कान और सिर दर्द की आशंका होती है। मोटरसाइकिल का जो शोर है वो 95 डेसिबल का होता है। ये 20 मिनट के बाद इससे समस्या शुरू हो जाती है। हॉर्न की आवाज़ 100 डेसिबल होने पर नुकसानदेह होता है। 15 मिनट के बाद सुनने से की क्षमता पर असर आने लगता है। शोरगुल वाले वातावरण में प्रतिदिन 80 मिनट से अधिक समय तक ईयरफोन का उपयोग करना जोखिम बढ़ा देता है। क्लब, बस, मेट्रो, सबवे आदि में शोर बहुत होता है। इस कारण हम आवाज़ सुरक्षित सीमा से अधिक बढ़ा देते हैं। WHO के अनुसार 24 घंटे में पर्यावरण शोर का स्तर 70 dB से कम होना चाहिए। अगर यह 5 डेसिबल से भी अधिक है अगर यह 5 डेसिबल भी अधिक है तो एक्सपोजर का समय घटाकर 7 से 8 घंटा करना होगा। अधिक ईयरफोन का इस्तेमाल कानों में वैक्स की सामान्य प्रक्रिया में बाधा डालता है। इसके मुकाबले हेडफोन ज़्यादा सुरक्षित है। 6 करोड़ 50 लाख भारतीय पूर्ण व आंशिक बहरेपन के शिकार हैं। 90 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को शोर माना जाता है। जहाँ तक संभव हो 90 डेसिबल से अधिक शोर वाले माहौल में नहीं रहे। 60:60 इसका आशा है कि आप म्यूजिक प्लेयर या सिस्टम पर अधिकतम 60% तक आवाज़ रखें। साथ ही लगातार 60 मिनट से ज़्यादा वक्त तक संगीत सुनने से बचें। कानों में जमा वैक्स को मत कूड़े दें। कानों में वैक्स, जिसे सामान्य शब्दों में मैल कहा जाता है, कानों को इन्फेक्शन से बचाता है। बाहर की धूल व दूसरे महीन पदार्थ इससे चिपकने से कानों के भीतर नहीं जा पाते और कान संक्रमण से बचे रहते हैं। अगर आप कान साफ करने के लिए क्यू टिप्स या ईयरबड्स का उपयोग करते हैं तो आप उस मोम को अंदर धकेल देते हैं। कान अपनी सफाई खुद कर लेते हैं। जब भी हम खाते और चबाते हैं तो जबड़े की मूवमेंट से मोम अपने आप नीचे गिर जाता है। इसलिए नहाने के बाद आप इसे तौलिए से पोंछ लें। ईयरबड्स आदि कान में न डालें। अचानक कम सुनाई देने लगे या एक कान से कम सुनाई दे रहा हो, कान में तेज या रुक रुक कर दर्द हो रहा हो या कान के साथ सिर दर्द भी हो, कान से पानी जैसा द्रव निकलता हो तो ENT डॉक्टर से अवश्य मिलें। फंगल इन्फेक्शन में सक्शन क्रिया से फंगल को निकाल दिया जाता है। एंटी फंगल ईयर ड्रॉप दी जाती है। ओटाइटिस मीडिया में पेन किलर व एंटीबायोटिक्स दवाएं दी जाती हैं। ईयर वैक्स की समस्या होने पर इसे घुलाने वाली दवाएं ईयर ड्रॉप दिए जाते हैं। हियरिंग एड्स का इस्तेमाल करें। जब सुनने की क्षमता अधिक उम्र, एजिंग प्रोसेस के कारण प्राकृतिक तौर पर कम हो जाती है तो डॉक्टर हियरिंग एड्स श्रवण यंत्र की सलाह देते हैं। इस मशीन को कान में लगाकर व्यक्ति स्पष्ट सुन सकता है। अंतिम विकल्प के तौर पर सर्जरी की जाती है। कान के पर्दे से जुड़ी समस्या के अस्थायी हल के लिए टिम्पैनोप्लास्टी की मदद ली जाती है। ये जानकारी
डॉक्टर देवेंद्र लाल चंदानी जो सीनियर ईएनटी सर्जन कानपुर में हैं, डॉक्टर अखिल सरीन एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी, डॉक्टर समा कोबले ईएनटी स्पेशलिस्ट कोकिला बेन अंबानी हॉस्पिटल मुंबई की हैं। उनके विचारों को संपादित करके हिंदुस्तान में प्रकाशित किया गया, जिसे हमने प्रस्तुत किया। बच्चों में बहरेपन की समस्या की अनदेखी न करें। 27,000 से अधिक शिशु प्रतिवर्ष भारत में पैदा होते हैं जो जन्मजात रूप से बहरेपन की समस्या से ग्रस्त होते हैं। ऐसे बच्चों में जन्म से ही कान के आंतरिक भाग की नस, जिसे कोक्लिया कहते हैं, विकारग्रस्त हो जाती है। यह स्थिति कितनी गंभीर है इसे इस बात से समझा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में प्रतिवर्ष बहरेपन के कुल जितने ऑपरेशन कराए जाते हैं उनमें 70% वयस्क व वृद्ध होते हैं, जबकि भारत में 70% ऑपरेशन शिशु और छोटे बच्चों के होते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पूर्ण बहरेपन से पीड़ित हैं और 2600 बच्चे हर दिन इस सूची में जुड़ जाते हैं। शिशुओं के जन्म के बाद सुनने की क्षमता का परीक्षण हियरिंग चेकअप होना चाहिए। अगर 1 साल के अंदर शिशु की जांच हो जाए तो कॉक्लियर इम्प्लांट लगाकर उसकी बहरेपन और सुनने की समस्या को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। जितनी अधिक देर की जाती है उपचार कठिन हो जाता है। यदि थोड़ी भी शंका है कि बच्चा सुन नहीं रहा है तो तुरंत कान नाक गला रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। बच्चे के कान में खुद से कोई भी दवा या तेल नहीं डालें। कारगर हैं कॉक्लियर इम्प्लांट्स। मुंबई स्थित अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग के अनुसार जिन लोगों, खासकर वयस्कों और वृद्धों को हियरिंग एड से लाभ नहीं मिलता या सुनने की क्षमता लगातार कम होते जा रही है, तो कॉक्लियर इम्प्लांट विशेष रूप से कारगर होते हैं। इसी तरह जिन बच्चों में आंतरिक कान से संबंधित कॉक्लियर नर्व जन्मजात रूप से विकारग्रस्त हैं, उनके मानसिक विकास के लिए, खासकर भाषा या बोलचाल में सुधार के लिए भी कॉक्लियर इम्प्लांट काफ़ी मददगार साबित होते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह डिवाइस सुनने की प्रक्रिया से संबंधित कॉक्लियर नर्व को आवाज़ समझने के लिए प्रेरित करती है। इससे ऐसे बच्चे सामान्य रूप से बोलना और सुनना शुरू कर देते हैं। इस संबंध में केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से गरीबी रेखा के दायरे में आने वाले उपचारों में मदद के लिए सहायता योजनाएं भी जारी है, जो चल रहा है।